तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग के ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। अगले 30 मिनट अगर आप हमारे साथ बने रहे और इसको आपने कॉपी कर लिया, यानी अपने आप में उतार लिया, तो शायद है डायरेक्ट सेलिंग के आप एक बेहतर खिलाड़ी बन सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए हम बेहतर टेक्निक लाए हैं जिसका नाम है पावर ऑफ डुप्लीकेशन। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ही डुप्लीकेशन का है। क्योंकि डुप्लीकेशन नहीं होगा तब तक काम बढ़ने वाला नहीं है। और वैसे तो दुनिया का हर काम डुप्लीकेशन का है। हर काम नीचे डुप्लीकेट होता है। सोचो, अगर किसी दुकानदार के पास एक भी ग्राहक ना हो तो क्या वो दुकानदार कहा जाएगा? क्या उसकी दुकान चलेगी? शायद नहीं। क्या डॉक्टर के पास एक भी पेशेंट ना हो तो क्या होगा? उसको क्या डॉक्टर की उपाधि मिलनी चाहिए? शायद वो खुद नहीं कह पाएगा अपने आप को डॉक्टर। इसी तरह से दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग में डुप्लीकेशन का सबसे बड़ा रोल है। अगर डुप्लीकेशन नहीं है तो आप डायरेक्ट सेलर ही नहीं कहे जाओगे। तो चलिए इस सेशन को हम स्टार्ट करें। इससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि यहाँ पर डेली आपको कुछ ना कुछ डायरेक्ट सेलिंग की ट्रेनिंग मिलती है। और जो हमारे साथ शायद है, जो लोग कनेक्ट हैं, वो लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, एक बेहतर इनकम ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग सीखने का बिजनेस है। सीखो, करो और सिखाओ, यही तीन काम है डायरेक्ट सेलिंग के। सबसे मूल सिद्धांत जो हमने पिछले सेशन में किए थे। अगर आपने पिछला सेशन नहीं देखा है तो जरूर दोस्त देखना, यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। बहुत बेहतर सेक्शन है डायरेक्ट सेलिंग के बेसिक प्रिंसिपल, जिसमें यही सिखाया गया है कि सीखो, करो और सिखाओ। बस यही तीन काम सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी को बहुत बारीकी से बताया गया है। तो चलिए, खैर आज का जो ट्रेनिंग सेशन है वो है पावर ऑफ डुप्लीकेशन। तो चलिए जानते हैं डुप्लीकेशन की क्या पावर है, किस तरह से आप अपने हर काम को डुप्लीकेट करके डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को एक बेहतर टीम खड़ी कर सकते हो। तो चलिए विदाउट डिले हम आपको प्रेजेंटेशन शेयर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज है पावर ऑफ डुप्लीकेशन इन डायरेक्ट सेलिंग। क्या पावर है डुप्लीकेशन का? आइए इसको डीपली जानते हैं। डुप्लीकेशन का क्या रोल है? क्योंकि डुप्लीकेशन अगर आपकी लाइफ में नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप आ गए हो, डुप्लीकेशन अभी तक नहीं ला पाए अपने अंदर, तो डायरेक्ट सेलिंग शायद है आप वहीं के वहीं खड़े हो गए जहां से चले हो गए। डुप्लीकेशन ही बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग का दूसरा नाम है डुप्लीकेशन। चलिए, डुप्लीकेशन है क्या? सबसे पहले दो लाइन में हम ये समझते हैं डुप्लीकेशन क्या कर सकता है डायरेक्ट सेलिंग में। कहाँ पर गलती करते हैं हम लोग? वो काम नहीं कर पाते जो डायरेक्ट सेलिंग में जिस मुकाम पर हमें होना चाहिए। या हमारी मेहनत तो होती है लेकिन रिजल्ट नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि हम टीम को क्या बोलते हैं, उसी टीम के लिए दो लाइनें दी गई हैं कि दुनिया वो नहीं करती जो आप कहते हो। दुनिया वो नहीं करती जो आप कहते हो। दुनिया हमेशा वो करती है जो आप खुद करते हो। ये डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा रूल है, सबसे बड़ा सिद्धांत है। अगर आप चाहते हो आपकी टीम आपका कहना मानने लगे, तो आपको ये लाइनें अपने दिमाग में उतार लेनी है, लिख लेनी है। ये सबसे बड़ी लाइनें हैं डायरेक्ट सेलिंग के लिए। क्योंकि डायरेक्ट सेलर, 90% डायरेक्ट सेलर क्या करते हैं? बोलते रहते हैं टीम को, आज कॉल कर लेना, आज मीटिंग कर लेना, प्लान शो कर लेना, क्लोजिंग कर लेना। बोलोगे तो कोई कुछ नहीं करने वाला। क्योंकि लीडरशिप की पहचान नहीं है। अगर आप चाहते हो आपके बोलने से लोग करें, तो दोस्त आप जॉब माइंडसेट के हो और आपको कहीं जॉब करनी चाहिए। ये जॉब लाइन में चलता है कि बॉस जो बोलेगा वो काम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि 1 तारीख को सैलरी लेनी है। भय होता है सैलरी का। यहाँ दोस्त किसी को कोई भय नहीं होता, कोई लालच नहीं होता। काम करेगा तो इनकम आएगी, रिजल्ट आएगा तो इनकम आएगी। ये डायरेक्ट सेलिंग में रिजल्ट को रिवार्ड दिया जाता है, न कि आपके एफर्ट्स को। ये डायरेक्ट सेलिंग का रूल है। तो आपका कहना कोई नहीं मानने वाला, क्योंकि वो खुद जानता है हमने क्या किया, क्या मिलने वाला है। आप क्या करते हो उसको लोग कॉपी करते हैं। कौन? जिसके ड्रीम होते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना होता है, कुछ विजन होते हैं, वो लोग करते हैं। और वही तो चाहिए डायरेक्ट सेलिंग में हमें। वही लोग डायरेक्ट सेलिंग में आपकी टीम को बिल्ड करेंगे, वही आगे लेकर जाएंगे। ऐसे ही लोग चाहिए डायरेक्ट सेलिंग। चलिए, पावर ऑफ डुप्लीकेशन को इस एक पेज में ही हम पूरा आपको बता देंगे। ये एक पेज अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो शायद आप पावर ऑफ डुप्लीकेशन समझ जाएंगे और डायरेक्ट सेलिंग में इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको एक बेहतर रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो क्या है पावर ऑफ डुप्लीकेशन? क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम। और टाइम मैनेजमेंट पे हमारा ऑलरेडी एक कोर्स पड़ा है यूट्यूब पर, बहुत बड़ा, कई दिनों का कोर्स है। अगर आपने उसको देख लिया तो आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाएंगे। जब आप एक एक सेकंड का सदुपयोग खुद करते हैं
वही आपकी टीम करती है। आप खुद का टाइम अगर वेस्ट करते हैं तो आपकी टीम भी टाइम वेस्ट करेगी। और दोस्त, ये दुनिया जानती है कि टाइम इज मनी। एक एक सेकंड को अगर आपने बचा लिया वही आपका इनकम में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक एक सेकंड भी गवाया तो आपका इनकम गंवा रहे हो आप कहीं ना कहीं। सेकंड क्या है? मनी। डायरेक्ट सेलिंग में क्या करते हैं, जितनी अहमियत आप अपने पैसे को देते हो, किस तरह से अपने पैसे को आपको यूज करना चाहिए, वैसे ही आपकी टीम यूज करेगी। हो सकता किसी सेमिनार में जाने के लिए 100 रुपए की टिकट हो। अगर आप नहीं जा रहे हो सेमिनार में 100 रुपए बचाने के चक्कर में, क्या आपकी टीम जाएगी कभी? शायद कभी नहीं जाएगी। अगर आप घर के जो प्रोडक्ट हैं, अगर बाजार से आप ला रहे हो 1500 के, और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में वही प्रोडक्ट आपको 1000 1200 के मिल रहे हैं, फिर भी आप बाजार जाकर खरीद रहे हो, क्या आपकी टीम कभी कंपनी से खरीदेगी? शायद नहीं खरीदेगी। क्योंकि दो ही कारण हो सकते हैं। अगर आप खुद की कंपनी के प्रोडक्ट परचेज नहीं कर रहे हैं, उसके सिर्फ दो कारण होंगे। या तो प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं है, या वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट नहीं है। जो कीमत होनी चाहिए वो नहीं है, आपको लग रहा है बाजार से महंगा है प्रोडक्ट, या क्वालिटी नहीं है। और दोनों चीजें खराब हैं तो उस कंपनी में आप हो क्यों अभी तक? आपको उस कंपनी में होना ही नहीं चाहिए। हमेशा ऐसी कंपनी चूज करो जिसके प्रोडक्ट किसी को भी, आपको ही ना लगे कि कॉस्टली है या इसमें क्वालिटी नहीं है। वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए प्रोडक्ट। तो हर आदमी अपने पैसे का सदुपयोग करेगा। मीटिंग होगी तो अटेंड करेगा, फंक्शन होगा तो अटेंड करेगा। अगर आप में से कई लोग अभी डायरेक्ट सेलिंग के जूम सेशन में हो, तो क्या दे रहे हो दोस्त? अपना टाइम दे रहे हो, इसमें पैसा नहीं लग रहा आपका। टाइम लेकिन जरूर लग रहा आपका 30 मिनट। अगर आप टाइम दे रहे हो तो ही आपकी टीम भी टाइम देगी और आएगी मीटिंग में। मीटिंग में आएगी तो वो कीमत जानेगी, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानेगी, पावर समझेगी। इस ट्रेनिंग को लेगा तो वो इम्प्लीमेंट करेगा लाइफ में, और उसका बिजनेस आगे बढ़ेगा, टीम आगे बढ़ेगी। तो टाइम का और मनी का खुद को सदुपयोग करना है तो आपकी टीम भी सदुपयोग करेगी, और सदुपयोग करोगे तो आगे बढ़ोगे। क्योंकि टाइम के बारे में थोड़ी सी एक लाइन और आपको हम बताएंगे यहाँ पर। दुनिया का जो सबसे बड़ा एसेट्स है वो दोस्त टाइम है। जितने भी अमीर लोग हैं वो टाइम परचेज करते हैं, और गरीब लोग टाइम को सेल करते हैं। आप देखना, जितना भी अमीर लोग हैं वो दूसरों के टाइम को परचेज करते हैं और एम्प्लॉयमेंट देते हैं उसको, उसको सैलरी पर हायर करते हैं। और गरीब लोग क्या करते हैं? अपने टाइम को सेल करते हैं किसी कंपनी में। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? टाइम। नॉलेज यानी लर्निंग, एजुकेशन सबसे बड़ी एसेट्स है। अगर एसेट्स नहीं है तो दोस्त आप अपने बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हो? शायद पढ़ाने के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो। कहीं ना कहीं आप भी जानते होंगे कि पढ़ाई सबसे अच्छी एसेट्स है जो बच्चे को फ्यूचर बनाएगी। तो फिर आप क्यों नहीं सीखना चाहते हो? जब पढ़ाई ही सबसे बड़ी एसेट्स है तो आप क्यों उस चीज में पीछे हो? शायद है हमें आपको भी पढ़ना चाहिए। और शायद है जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, करोड़पति अरबपति, जो टॉप लेवल पर हैं, वो सब एजुकेशन पर फोकस करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी एसेट्स जो है वो एजुकेशन है। एजुकेशन पर आपका टाइम और मनी अगर लगे तो कभी पीछे मत हटना। जितने अमीर और सफल लोग हैं वो हमेशा इन दो जगहों पर इन्वेस्ट करते हैं। चलिए, थर्ड है अपलाइन। क्या आप अपलाइन से डेली बात करते हो? अपलाइन का कहना मानते हो? अपलाइन की मीटिंग में जाते हो? अपलाइन क्या काम बताते हो वो काम करते हो? अगर आप नहीं करते हो तो कभी भी अपनी डाउनलाइन से भी उम्मीद मत रखना कि वो आपका कहना मानेगी। आप जो कहोगे वो काम आपकी डाउनलाइन करेगी। आप सिर्फ अपने अपलाइन का कहना मानने लगो, अपलाइन की मीटिंग में आने लगो, अपलाइन क्या बता रहा उस काम को करने लगो। आपकी डाउनलाइन ऑटोमेटिक वो काम करना शुरू कर देगी, वो आपका कहना मानने लगेगी। क्योंकि ये डुप्लीकेट होता है। आप कहना मानोगे, नीचे भी डुप्लीकेट होगा, आपकी टीम कहना मानेगी। थर्ड है डाउनलाइन। क्या डाउनलाइन को आप ट्रेनिंग देते हो? डाउनलाइन की हेल्प करते हो? डाउनलाइन के लिए प्लान दिखाते हो? अगर आप करते हो डाउनलाइन को हेल्प, डाउनलाइन को प्लान दिखाना, डाउनलाइन को मीटिंग में लाना, तो दोस्त आपकी डाउनलाइन भी यही करेगी। वो भी अपनी डाउनलाइन को आगे बढ़ाएगी, वो भी उसको सिखाएगी, उनको गाइडेंस देगी, उनको मीटिंग में लाएगी। तो क्या होगा फिर? डुप्लीकेट होगा बिजनेस नीचे। सबसे इंपॉर्टेंट है लर्निंग। अगर आप टाइम निकाल कर यहाँ पर लर्निंग करने आए हो, सीखने आए हो, कहाँ कहाँ से आप लर्निंग कर सकते हो? डायरेक्ट सेलिंग दोस्त लर्निंग का बिजनेस है।
क्योंकि लर्निंग में आप ध्यान से देखो, एल अगर कट कर दो तो क्या बचेगा? अर्निंग। दुनिया की सबसे बड़ी अर्निंग जो छुपी हुई है वो लर्निंग में ही छुपी हुई है। जितने भी सफल लोग हैं, करोड़पति अरबपति, सभी लर्निंग पर फोकस करते हैं। अब आप कहाँ से कर सकते हो लर्निंग? इस जूम सेशन में आप कर रहे हो लर्निंग, यूट्यूब चैनल से कर सकते हो लर्निंग, बुक से कर सकते हो, अच्छी अच्छी किताबें हैं डायरेक्ट सेलिंग की, जूम सेशन से कर सकते हो, वीडियो, यूट्यूब, अपलाइन, कोई फिजिकल सेशन है, इवेंट्स, सेमिनार, कई दोस्त प्लेटफॉर्म है। अगर इनको किसी को भी आप मिस करते हो तो ना आपकी लर्निंग होगी ना आपकी अर्निंग बढ़ेगी। क्योंकि जब तक आप लर्निंग नहीं करते हो आपकी टीम भी लर्निंग पर फोकस नहीं करेगी। जो जो आप करते हो वही आपकी टीम करती है। और लर्निंग जब तक टीम नहीं करेगी तब तक आगे नहीं बढ़ सकती है। क्योंकि बिना लर्निंग को तो जितना बढ़ना था वो आज है वहां पर। कोई 5,000 कमा रहा, कोई 10,000, कोई 20,000 वहां पर ऑलरेडी है। अब आपको उसको आगे लेकर जाना है। तो दोस्त केवल सिंगल रास्ता है, उसको लर्निंग बढ़ानी पड़ेगी आपको। और खुद भी अगर बढ़ाना चाहते हो इनकम को तो आपको भी लर्निंग बढ़ानी पड़ेगी। तो लर्निंग आप बढ़ाओगे तो आपकी टीम भी बढ़ाएगी, जो आप करोगे वही आपकी टीम करेगी। नेक्स्ट है मीटिंग एंड सेमिनार। अभी क्या चल रहा है? ये जूम मीटिंग चल रही है। कभी फिजिकल मीटिंग होती है, कभी कोई सेमिनार होता है। क्या आप सारे मीटिंग या सेमिनार को अटेंड करते हो? क्योंकि दोस्त जितने भी डायमंड लीडर हैं वो दोस्त किसी ना किसी सेमिनार से निकलकर ही बने हैं। तो आपको भी मीटिंग और सेमिनार में जाना चाहिए। अगर आप कोई भी मीटिंग सेमिनार मिस नहीं करते हो तो सीधी सी बात, आपकी डाउनलाइन भी जाना शुरू करेगी। और आपकी डाउनलाइन भी मीटिंग या सेमिनार में जाया करेगी। जब आप मीटिंग या सेमिनार को मिस नहीं करते हो तो आपकी टीम भी कोई भी मीटिंग या सेमिनार को मिस नहीं करेगी। जो आप करोगे वही आपकी टीम करेगी। नेक्स्ट है प्रोडक्ट। क्या डायरेक्ट सेलिंग में आप आ गए हो? प्रोडक्ट यूज करते हो डायरेक्ट सेलिंग के? आपको शायद हर प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। अगर आपको लग रहा प्रोडक्ट में क्वालिटी है, वैल्यू फॉर मनी है। जब तक आप प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे आप अपनी डाउनलाइन को किसी को भी बोल ही नहीं सकते हो। और बोलोगे भी तो दोस्त आपकी आंखें, आपका बॉडी लैंग्वेज बता देगी आप झूठ बोल रहे हो, चीटिंग कर रहे हो। तो सबसे पहले, अगर आप चाहते हो आपकी टीम प्रोडक्ट यूज करे तो खुद को सबसे पहले स्टार्ट करना पड़ेगा। अब आप डिसाइड करो कि आप प्रोडक्ट यूज करते हो या नहीं करते हो। अभी तक नहीं करते हो तो या तो डायरेक्ट सेलिंग छोड़ दो या फिर प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर दो। क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। जो भी डायमंड बना है वो प्रोडक्ट यूज करके ही आगे बढ़ा है। और आप सोचते हो कि हमारी टीम यूज करके हमें करोड़पति बना दे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। थोड़ी बहुत इनकम भले ही आ जाए, झूठ ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। नेक्स्ट है कंटेंट्स एंड आइडियाज। ये कहाँ से मिलते हैं कंटेंट आइडिया? आपको अपलाइन से मिलते हैं, मीटिंग से मिलते हैं, किताबों से मिलते हैं, इवेंट सेमिनार से मिलते हैं। जब आप कंटेंट और आइडिया इकट्ठे करोगे और इम्प्लीमेंट करोगे तो आपकी टीम भी वही सीखेगी, वही करेगी। और जब आइडिया कॉपी होने लगते नीचे, अच्छे अच्छे सेल्स के आइडिया, टीम बनाने की आइडिया, अभी क्या मिल रहा है आपको? डुप्लीकेशन का आइडिया। तो आप भी डुप्लीकेशन का आइडिया नीचे बता सकते हो अपनी टीम को। तो जब नॉलेज आपको मिलता है, अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते हैं, आइडिया मिलते हैं, तो आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो। आपकी टीम भी सीख कर इम्प्लीमेंट करती है। तो निश्चित है कि वो रिजल्ट आना ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है सेल्स। क्या आप सेल्स पर फोकस करते हो? डायरेक्ट सेलिंग, सेलिंग शब्द लगा हुआ है, इसका मतलब हमें कंज्यूमर को डायरेक्टली सेल करना है प्रोडक्ट। क्या आपने बताना शुरू किया कंज्यूमर को? जहां बैठते हो, गली में, दोस्तों में, ट्रेन में, बस में, दोस्त अपने प्रोडक्ट की अगर आप बात नहीं करते हो, डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं करते हो, तो शायद अभी आप सेल्स के बिजनेस में नहीं हो। और ये इनडायरेक्टली सेल्स का बिजनेस है। सेल होगी तो रिजल्ट आएगा। और आप सेल करोगे तो आपकी टीम भी सेल करेगी। नहीं करेगी तो आपने किस तरह से बात करते हो, सेल करते हो, कम से कम सीखेगी। आज नहीं तो कल सेल करने लगेगी। करेगी जरूर, क्योंकि वो कॉपी करता है हर आदमी। नेक्स्ट है टूल्स। डायरेक्ट सेलिंग के क्या क्या टूल्स हैं? क्योंकि दोस्त हर लड़ाई लड़ने के लिए टूल्स होते हैं कुछ ना कुछ। ऐसी डायरेक्ट सेलिंग से लड़ाई लड़ने के लिए कुछ ना कुछ टूल्स आपके पास होने चाहिए। बुकलेट होनी चाहिए, प्लान बुक होना चाहिए, लिटरेचर, प्रोफाइल। क्या आपके पास ये सारे हैं? कंपनी के डॉक्यूमेंट, कुछ प्रोडक्ट, क्या आपके बैग में रहते हैं कुछ प्रोडक्ट?
यही टूल्स है डायरेक्ट सेलिंग के। अगर यही आपके पास नहीं है तो आप टीम को कभी नहीं बोल सकते हो कि ये टूल्स आपके पास होने चाहिए। आपके बैग में अगर है तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने अपनी टीम को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। टीम ऑटोमेटिक रखना शुरू कर देगी। नेक्स्ट है एटीट्यूड एंड बिलीव्स। आप डायरेक्ट सेलिंग में आ गए, आपका दृष्टिकोण कैसा है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, एटीट्यूड कैसा है, विश्वास कैसा है आपको डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, प्रोडक्ट पर, कंपनी पर, डायरेक्ट सेलिंग पर। जितना विश्वास आपको होगा उतना ही विश्वास आपकी टीम को होगा। अब आप कल्पना करो आपको कितना विश्वास है, और उतना ही आपका बिजनेस बढ़ेगा। विश्वास नहीं है तो उस काम को छोड़ दो, विश्वास हो तो फिर डाउट मत करो, आगे बढ़ जाओ। क्योंकि कॉन्फिडेंस, विश्वास ही सेल होता है प्रोडक्ट से पहले, ये ध्यान रखना। आपका प्रोडक्ट बाद में बिकता है, आपका कॉन्फिडेंस, आपका एटीट्यूड, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका बात करने का तरीका पहले सेल होता है। नेक्स्ट है ड्रेस कोड। कहीं कोई ऐसा तो नहीं है किसी लोअर में जाकर प्लान कोई दिखाने लगता है। अगर आप प्रॉपर ड्रेस, प्रॉपर बैग लेकर जाते हो तो दोस्त आपकी टीम भी वैसे ही जाएगी। टीम को चाहते हो कि आप पूरा ड्रेस कोड में भेजो, तो पहले आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है फैमिली। क्योंकि ये दोस्त फैमिली का बिजनेस होता है, फैमिली टू फैमिली चलता है। तो आप अपनी फैमिली को किस तरह से रिस्पेक्ट करते हो, क्या दूसरों को, फैमिली को भी ऐसे ही रिस्पेक्ट देते हो? क्योंकि आप जब दूसरे की फैमिली को रिस्पेक्ट दोगे तो वही चीज आपकी टीम भी सीखेगी, वो भी वही आगे करेगी। क्योंकि रिस्पेक्ट दोगे तो फैमिलियां हमारे साथ कनेक्ट होती चली जाएंगी, ये बिजनेस आपका बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट है करेक्टर एंड एथिक्स। दोस्त डायरेक्ट सेलिंग के कुछ बेसिक प्रिंसिपल हैं, कुछ एथिक्स हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं। कहीं उनको आप ब्रेक तो नहीं कर रहे हो? खुद के कुछ एथिक्स होते हैं, झूठ बोलकर ज्वाइन नहीं कराना है, झूठ बोलकर प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, चीटिंग नहीं करनी, किसी के पैसे के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। क्या उन सिद्धांतों पर आप खरे हो? अगर आप उन सिद्धांतों पर खरे उतरते हो तो आपकी टीम भी वही सिद्धांत फॉलो करती है। अगर आप झूठ बोलकर ज्वाइन कराओगे तो आपकी टीम भी कोशिश करेगी झूठ बोलकर ज्वाइन कराने की। और दोस्त, ऐसा लीडर कभी भी ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा आपके साथ। झूठ बोलकर किया हुआ बिजनेस लॉन्ग टर्म में नहीं चल सकता। थोड़ी देर के लिए आप इनकम ले सकते हो, 2-4 हज़ार रुपए। तो अपने कभी भी करेक्टर और सिद्धांतों के साथ आपको कभी भी खिलवाड़ नहीं करना है। नेक्स्ट है ड्रीम। दोस्त, कंपनी में बॉस होता है आपको, जो आपको डंडा लेकर काम कराएगा। अब गड़बड़ करोगे तो धमकियां मिलेंगी, आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, आपको सैलरी नहीं दी जाएगी। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में कोई बॉस नहीं होता, कोई लॉस नहीं होता, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। तो आपसे काम कौन करवाएगा? दोस्त, आपका ड्रीम ही आपसे काम करवाएगा। क्या आपके कोई ड्रीम है डायरेक्ट सेलिंग में आने के लिए? आप डायरेक्ट सेलिंग में तो आ गए, लेकिन क्यों आए डायरेक्ट सेलिंग में? क्या हासिल करना चाहते हो डायरेक्ट सेलिंग से? क्या लिस्ट बनाई है आपने? कुछ विजन बनाया आपने? किस पर्पज से आए हो डायरेक्ट सेलिंग में? क्या बच्चों की पढ़ाई करवाना चाहते हो, अच्छी एजुकेशन? क्या कोई अच्छा घर बनाना चाहते हो डायरेक्ट सेलिंग से इनकम लेकर? कोई कार खरीदना चाहते हो? अगर कोई भी आपका सपना नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है, कोई गोल ही नहीं बनाया अपनी लाइफ का, तो दोस्त कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि जिसका कोई गोल नहीं है उसका कोई रोल नहीं है, और उसकी दुनिया गोल गोल होकर रह जाएगी। नेक्स्ट है कंपनी एंड पीपल। अपनी कंपनी और लोगों पर आपको बिलीव होना चाहिए। क्या आप मिलते हो, कंपनी में जाते हो, बात करते हो, लोगों से रहते मिलते हो आप? क्योंकि लोगों का बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग। लोगों के बीच में रहना है आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम। अगर आप सोचते हो घर से बैठकर ये बिजनेस बिल्ड कर लें तो शायद इम्पॉसिबल है। ये हो सकता है आप सोशल मीडिया के थ्रू करो, डिजिटली करो, वो अलग मैटर है। लेकिन लोगों में जाना ही पड़ेगा, चाहे आप फिजिकली जाओ चाहे डिजिटली। जो भी आपका पार्ट स्ट्रांग हो उस हिसाब से जाना पड़ेगा। आप जाओगे तो आपकी टीम जाएगी। यूटिलाइजेशन ऑफ सोशल मीडिया। दोस्त, आज सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पर है? ये बिजनेस है जनसंख्या का। पब्लिक कहाँ पर है? पब्लिक है दोस्त सोशल मीडिया पर। आप बस में, ट्रेन में भी बैठे होगे तो भी शायद पड़ोसी आपसे बात नहीं करेगा, मोबाइल में खेलता मिलेगा। किसी से चैटिंग कर रहा होगा, किसी से वीडियो कॉल कर रहा होगा, फेसबुक से कमेंट्स कर रहा होगा, शायद वहां पर कनेक्ट है लोग। तो आपको क्या करना है? अगर आप चाहते हो उसके साथ कनेक्ट हो तो सोशल मीडिया पर उसके मोबाइल में घुस जाना है आपको। आप सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट हो सकते हो। ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, अपॉर्चुनिटी।
डायरेक्ट सेलिंग को एक बेहतर अपॉर्चुनिटी अगर आप समझते हो तो आपकी टीम भी समझेगी। और खेल खेल में आ गए कि लाओ ट्राई कर लें, शायद कुछ लॉटरी लग जाए। तो दोस्त, लॉटरी किसी की नहीं लगी डायरेक्ट सेलिंग में आज तक। धोखे से भले ही 2-4 हजार 10 हजार इनकम आ गई हो, लेकिन वो तुरंत फिर गड्ढे में गिर गया होगा। तो लॉटरी एटीट्यूड से नहीं आना है। ये बेहतर अपॉर्चुनिटी जरूर है, लेकिन काम क्या है बेसिक वो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है सिस्टम। सिस्टम क्या बोलता है डायरेक्ट सेलिंग का? आपकी कंपनी का क्या सिस्टम है, क्या प्लान है, उस हिसाब से ही आपको प्रॉपर बताना है। क्योंकि आप सिस्टम को फॉलो करोगे तो आपकी टीम भी सिस्टम को फॉलो करेगी। और सिस्टम को जिसने फॉलो किया है वो टॉप पर पहुंच जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। बस सिस्टम का साथ ना छोड़े। एक्सपीरियंस। डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ा एक्सपीरियंस कहाँ से मिलता है? दोस्त, सबसे ज्यादा जो सीखने को मिलता है वो डायरेक्ट सेलिंग में मिलता है। डायरेक्ट सेलिंग कितना कहीं भी सीखने को नहीं मिलेगा फ्री में। हर जगह आपको 2-4 लाख 10 लाख फीस पे करनी होगी तब सीखने को मिलता है। या आपका कोई बच्चा कोई भाई आपका पढ़ रहा हो या आप पढ़े हो कॉलेज में, तो आपको खुद पता है कितना टाइम वेस्ट किया है और कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, तब आप ये सीखे हो जो आज हो। यहाँ पर फ्री में सीखने को मिलता है, एक बेहतर एक्सपीरियंस मिलता है। एक्टिविटी। डायरेक्ट सेलिंग में जो भी एक्टिविटी बताई जाती है, कॉल करना है, क्या 10 कॉल पर डे करते हो आप? अगर आप नहीं करते हो तो आप कभी बोल नहीं सकते हो जूनियर को। कॉल किसको करोगे आप? सीधी सी बात है, जूनियर को ही करोगे। और एक भी जूनियर से कॉल नहीं कर रहे हैं, उसको बोलना है आप कॉल करो, क्या वो करेगा? शायद नहीं करेगा। क्योंकि बोलोगे भी तो दोस्त कॉल करके ही उसको बोलोगे या फिजिकली बोलोगे। बोलो, बोलना भी शुरू कर दिया तो भी ये काम हो जाएगा आपका एक्टिविटी वाला। प्लान शो आपको करना है, इनविटेशन फॉलो अप, यही बेसिक काम है डायरेक्ट सेलिंग के। लास्ट है ह्यूमन रिलेशनशिप एंड स्किल। दोस्त, ये रिलेशनशिप का बिल्डिंग है। लोगों से आपके कितने अच्छे रिलेशन है, और स्किल आपकी नॉलेज कितनी अच्छी है। नॉलेज मिलेगी आपको मीटिंग से, बुक से, सेमिनार से, इवेंट से। और रिलेशनशिप आपको बेहतर खुद बनाने पड़ेंगे। अगर आपके रिलेशन अच्छे हैं, नॉलेज अच्छी है, तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। दोस्त, ये 22 अगर चीजों को आपने डुप्लीकेट कर दिया तो आपको कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। एक एक पॉइंट आपके लिए लाइफ में काम का हो सकता है, जो इम्प्लीमेंट कर दिया अगर आपने, तो आपकी टीम फिर देखना कितनी स्पीड में इसको कॉपी करेगी और बिजनेस कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। तो ये दोस्त है पावर ऑफ डुप्लीकेशन। चलिए, तो थैंक यू, आई होप आपको समझ आया होगा और ये लाइफ में आप इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में लाइक व शेयर जरूर करना, जिससे आपकी टीम का भी भला हो सके। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट एक बेहतर सेशन के साथ।